हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th के फिजिक्स का एक चैप्टर मोशन। हम लोग अपने सराउंडिंग में बहुत कुछ देखते हैं, कुछ मूव करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हम किसको बोले कि मूव करते हैं और किसको बोले कि वो मूव नहीं करते। जो मूव करता है वो मोशन में होता है, जो मूव नहीं करता वो रेस्ट में होता है। तो मोशन होता क्या है, हमको इस चैप्टर में ये पढ़ना है। मोशन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, मोशन फिर स्पीड वेलोसिटी पढ़ना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन और बहुत सारे टर्म पढ़ने हैं इससे रिलेटेड। तब देखते हैं मोशन होता क्या है, उसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। मोशन, when body change their position with respect to time then it's said to be in motion। मतलब जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे टाइम के रिस्पेक्ट में, तब वो मोशन में है। जैसे कि आप कहीं टहल रहे हैं, एक रोड पे टहल रहे हैं, आपके बगल में एक पेड़ है, आप वहां से उसके सामने एक और पेड़ है वहां तक चल के गए, आपको कुछ टाइम लगा, मान लीजिए टी टाइम लगा। ये आपका पहला पोजीशन है, ये आपका बाद का पोजीशन है। आप यहाँ से यहाँ है, टी टाइम में आपका पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जब T1 हो रहा था तब आपका पोजीशन ये था, अब T2 है तब आपका पोजीशन ये है। मतलब आप अपना पोजीशन चेंज किए हैं, तब आप मोशन में हैं। वैसे कोई और ऑब्जेक्ट आपको अलावा कोई और ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तब वो मोशन में कहलाएगा। अब वैसे ही रेस्ट है, when body is not change their position with respect to time then that's said to be at rest। मतलब जब बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगी टाइम के रिस्पेक्ट में, तब वो रेस्ट में कहलाएगी। जैसे यहाँ पे आप हैं, टाइम टी हो गया, तब भी T1 है ये, तब कुछ टाइम रुके फिर टाइम T2 हो गया, आपका पोजीशन यहीं का यहीं है। मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है आपके बॉडी में, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप यहीं पे हैं, इसी पॉइंट पे हैं, तब आप रेस्ट में हैं। तो हम लोग समझ गए मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। चलिए तब अब देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। द मतलब जो बॉडी के द्वारा जो पूरा पाथ कवर किया गया है, जो बॉडी खुद ट्रेवल किया है, उसको डिस्टेंस कहते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। कोई इंसान यहाँ से कभी टेढ़ा मेढ़ा चला, कभी सीधा चला, कभी ऐसे ऐसे चला, यहाँ पे आते आते ये पूरा जो पाथ है जितना भी है उसको डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। द शॉर्टेस्ट
path between two points is called displacement. मतलब जो ये इंसान इतना ट्रेवल किया है, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो आदमी यहाँ तक ट्रेवल किया है, ये सब पूरा पाथ कवर करके, वो डिस्टेंस है। बट इस पॉइंट से जो डायरेक्ट इस पॉइंट का डिस्टेंस है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये जितना कवर किया है वो डिस्टेंस है। द शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस हो सकता है, सारे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, लेकिन सारे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी कभी नेगेटिव में भी जा सकता है, लेकिन सारे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, क्योंकि ये पाथ कवर्ड कर किया हुआ जब बताते हैं तब ये होता है। तब इसके बारे में देखते हैं। इसका डिफरेंस मैं जब बताऊंगा तब उसमें इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी। जो इसकी डिफरेंस है उसमें इसका प्रॉपर्टी भी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। डिस्टेंस, द पाथ बिटवीन माफ कीजिएगा, द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में जो एक्चुअल पाथ है, जो पूरा पाथ तो उसको कवर करना होगा बॉडी को, उसको डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट। शॉर्टेस्ट path between two points। ये इसका फर्स्ट डिफरेंस हुआ। अब सेकंड देखते हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी। और इट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब होता है वैसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, जिनके न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका दिया गया है लेकिन डायरेक्शन नहीं बताया गया है जिसमें। और इसमें यह है कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिया हुआ है लेकिन इसमें डायरेक्शन, तब इसमें डायरेक्शन बताया हुआ है और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बताई गई है। बस इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्शन दोनों बताया गया है। तब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। It is always positive। It may be positive
पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इन दोनों का यूनिट्स सेम है। एक काम करते हैं, हमने वो जो डिफरेंस लिखा था वो इसलिए मिटाया है क्योंकि अगर हम लोग बस ये प्रॉपर्टीज, बस उसका यूनिट को छोड़कर बस सारे प्रॉपर्टीज लिख देंगे तब इसका वो डिफरेंस ही हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टीज इसको लेके चलिए, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज चलिए, इसका यूनिट होता है मीटर और इसका भी यूनिट होता है मीटर। इस तब ये हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम बाकी का अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।